हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल के नए ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुंडा जुबली थलकोबेड़ा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम वहाँ पहुँच करके दिखाएंगे। अभी निकलने वाले हैं हम लोग। तो रिया निकल रही है, अभी दोनों हम लोग साथ में जाएंगे। हाय कर दो। गाइस, हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुंडा बपतिस्मा दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। ये दोनों मुन्ना भाई लोग पवित्र बपतिस्मा पाते हैं। आज इन छिंदी मुंडा याद करेंगे। मानता मुंडा। तो यहाँ पर पादरी दुलार कुल्लू के द्वारा साधु मुंडा और मंगता मुंडा का वंशावली बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं। कर्मा मुंडा और एक उसकी बहन थी छिंदी मुंडा। और कर्मा मुंडा से आता है टुईला मुंडा। टुईला मुंडा और टुईला मुंडा के दो बेटी लोग थे, बंधनी और गोमी। बंधनी एक का नाम है और दूसरा का गोमी। यही इसका अंत होता है। और छिंदी मुंडा से उसका एक बेटी आती है, फगनी मुंडा। और इसका वंश यही खत्म है। और हो सकता है इसका वंश चला होगा, वो अज्ञात है। इसी प्रकार बालालों के साधो मुंडा का पुत्र का भी यहाँ पर नाम अज्ञात है। उसका नाम इतिहासकार नहीं जान पाए। इसका दो पुत्र हुए, सामो मुंडा और दूसरा का है सोमरा मुंडा। साधो मुंडा से जो वंश आता है उसका पुत्र का नाम अज्ञात है। और तब अज्ञात पुत्र से बड़े पुत्र का नाम है सामो मुंडा और दूसरा का नाम है सोमरा मुंडा। सामो मुंडा से आता है बिरसा मुंडा और उससे वंश आता है अजय मुंडा। इस तरह से जो ग्राम बंध्या और बालालों की वर्तमान पीढ़ी क्रमशः ऐसा है, फगनी, घूमी और संजय मुंडा। ये उस समय के शासन काल में हो सकता है ये लोग का गोत्र जो है बदल दिया गया था होगा। और ये मुंडा लोग टीकी लिखा गया। प्रभु हमसे जाता है महिमा का दीवा। कैसे रहेंगे, कैसे हम जिएंगे, पाप बुराई से भरा दुनिया में। कैसे हम जिएंगे, पाप बुराई से भरा दुनिया में। कैसे रहेंगे, कैसे हम जिएंगे, पाप बुराई से भरा दुनिया में। आत्मारा हो रहा है गोपीरिया हमी को, अब के प्रभु ये मत भूआ। इन मिनटे बेकार पे तैयार पे मारे जो पे प्रभु केड़ा दाना।
en la mente se caen पे तैयार पे मारे जो पे प्रभु तेरा दाना आज तुम्हारा हो रहा है तेरे पीड़े या कमी को आपके प्रभु ये मत बुआ पुनरे या तो नल बते रानंग अल्लाह चुपे प्रभु के दाना पुनरे या तो नल बते रानंग अल्लाह चुपे प्रभु के दाना तुम्हारा हो रहा है गुपीर या कमी को आपके प्रभु ये मत बुआ तुम्हारा हो रहा है गुपीर या कमी को आपके प्रभु ये मत बुआ हटो मिस इन मैंने तैसे कारे तो हम लोग को यहाँ पर बैच पहनाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। गुपीर या कमी को आपके प्रभु ये मत बुआ आपके प्रभु ये मत बुआ 1 2 3 का छपा गया ना नहीं खत्म नहीं हुआ है ना 3 हो गया तो सरायपानी के जवानों को युवतियों को मंडप की ओर से मैं और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे बच्चियाँ बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर पहली बेला का उपस्थिति लिया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बरघाट मंडली से उठाइए। बरघाट भाई 16 33 बहनों की संख्या 33। यहाँ पर के लोकल के भाई और बहने हाथ उठाएंगे। भाइयों की संख्या 13 है बिंदीबुड़ा से। बहनों की संख्या 75। सबसे ज्यादा है लोकल है इसीलिए। तो हम लोग होटल की तरफ आए हुए हैं कुछ खाने के लिए। सभी कोई बैठकर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर गरम गरम गुलगुल्ला दिख रहा है और चना दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हमके चना देवा 20 रुपया का। हाँ स्कूल बाटे से नहीं घर बाटे से। हाँ छुट्टी हो रहा और काटे मिर्चा से एक दे इतने। तो हम चना ले चुके हैं और जा रहे हैं। ले मिलाओ ईसन जो ईसन वाला दोनों हाथ से ले वो मिलाओ। गाइस हम लोग चना खरीदे हैं। नहीं रे कच्चा है। मिर्चा सजुआ हूँ ऊपर से कौन में का हो ठंडा फ्रिज रहे हमारे भौजी को ढेर दाता है देखा है जादू से।
तो है मेरा, मैं हूँ तेरा। ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिस ईश्वर और पृथ्वी को गिरजा तो हमारे बीच में दूर अथवा निकट से मेहमान आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आप सबों को यीशु सहाय। आपको भी पा करके बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम क्रिस्ट सुशेल कंडुमना, मैं इस जोगबहार इलाका के सीसी मेंबर और जोगबहार पेरिस युवा संघ के अंतर्गत उसका डायरेक्टर भी हूँ। यही मेरा छोटा परिचय है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी इस सभा में पाकर बहुत खुशी है, आनंदित है। आपको बहुत धन्यवाद। मैं पादरी सुगर तुफनो सुगर इलाका हतनंदा पेरिस, आप सबों को मेरे से धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो आज का इस त्योहार के लिए सबको ढेर सारा मुबारकबाद। मेरा नाम रावेल लकड़ा है और मैं कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और कोलेबिरा विधानसभा का माननीय विधायक नमन विक्सर कोनगाड़ी का मैं जिला विधायक प्रतिनिधि हूँ। और पूरा हम सबों को एक बार यीशु सहाय। धन्यवाद। यीशु सहाय। आपको भी सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुमूल्य समय देकर के हमारे बीच में उपस्थिति देने पाए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ होगिन सुंदर नमन विक्सर कोनगाड़ी और इसी का वो मुंडा बत्तीसवां दिवस मनाते तना को तो मैं मुंडा बत्तीसवां दिवस का बधाई और शुभकामना करते सभी को के यीशु सहाय। यीशु सहाय। हमारे माननीय विक्सर कोनगाड़ी जो कि हमारे बीच में आप पधारे हैं, मुंडारी से अपना परिचय दिए हैं। मुंडा बत्तीसवां दिवस के शुभ अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देकर के हमारे बीच में उपस्थिति दिए हैं, इसलिए आपको पा करके बहुत खुशी है और बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। इस समय हमारे सभापति महोदय को मैं अपना जिम्मा करता हूँ इस बेले के लिए। तो सुंदर परिचय के लिए सभा की ओर से सबों को धन्यवाद देता हूँ। तो आज जुबली का समारोह दिवस हम लोग तो यहाँ पर पादरी सुगर तोपनो के द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एक गीत हम लोग सब मिल के गाते हैं और गीत है प्रभु मैं तेरी महिमा। यहोवा के भवनों में तार वाले बाजा से गीत मैं गाता रहूंगा, ठीक है ना? तो गाने का प्रयास करेंगे। प्रभु मैं तेरी महिमा, प्रभु मैं तेरी महिमा, तार वाले बाजा से गीत मैं गाता रहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा, तार वाले बाजा से गीत मैं गाता रहूंगा। तो ठीक है, आज का मूल विषय है मत्ती 5:16 में प्रभु का वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों के सामने चाम के कि वे तुम्हारे भाले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। तो प्यारे भाई और बहनों, तो सचमुच में यहाँ पर उजियाला की बात कही गई है और उजियाला मैं समझता हूँ सब कोई को पसंद आता होगा। तो इसलिए इस उजियाला के विषय में, चाहे तो इस ज्योति के विषय में थोड़ा सा हम सबों को जानकारी ले लेते हैं कि उजियाला क्या चीज है। तो ये उजियाला कहाँ से आया भाई? तो इसमें हम थोड़ा सा बाइबिल की ओर नजर रखेंगे। तो जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसके बाद में परमेश्वर उत्पत्ति पर 1:3 से 4 में जैसे हमें मिलेगा कि बनाया और सारा पृथ्वी अंधियारा से भरा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जीएल कलिसिया तो यहाँ पर माननीय विधायक विक्सर कोनगाड़ी जी के द्वारा बाइबल से संबंधित कुछ बातें बतलाया जा रहा है हम लोगों को। और आज हम सब कैसे बदल गए, उसी को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति महिमा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज अभी हमारे पूर्ववक्ता पुरोहित बता रहे थे कैसे अंधकार से ज्योति की ओर हमारा समुदाय, हमारा कलिसिया पहुँचा है। मैं इस विषय पर नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि यह सच्चाई है कि आज हम सबों में जो परिवर्तन दिख रहा है, आनंद, खुशी और शांति को जो हम देखने पा रहे हैं, या हमारे पुरखों के द्वारा जो परमेश्वर को स्वीकार करने के कारण यह हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस दिन को परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा और स्तुति के लिए कलिसिया होकर जमा होना ही चाहिए। मैं जो पंपलेट पर विषय लिखा है उस पर अभी नहीं व्याख्या करूंगा क्योंकि ये विषय आचार संहिता लागू होने से पहले का तय किया हुआ विषय है।
चूंकि अभी आचार संहिता के दायरे में हम लोग आ जाते हैं, तो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चाएं करना प्रतिबंध है। हम आज परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए आए हैं, और परमेश्वर की स्तुति और महिमा हम गानों के द्वारा, अपने रहन सहन, खान पान, आचार विचार, व्यवहार, इन सभी चीजों के द्वारा भी हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। हम परमेश्वर को स्वीकार करने के कारण, परमेश्वर में बपतिस्मा पाने के कारण हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मानव सृष्टि अपनी सेवा और महिमा करने के लिए बनाया है। लेकिन आज हम मसीह को तो स्वीकार किए हैं, लेकिन क्या आज हम इस संसार में जो कुछ सालों का मेहमान के रूप में है, और हम सब उनका घर आनंद काल के लिए घर है। वो दो प्रकार का घर है, एक घर परमेश्वर का घर जिसे स्वर्ग कहते हैं, और एक घर शैतान का घर जिसे हम नर्क कहते हैं। वो दोनों घर, शैतान का घर और परमेश्वर का घर, दोनों अनंत काल के लिए है। और किस घर में हम सबको जाना है वो तय होता है, वो निश्चित होता है हमारे इस सांसारिक जीवन में जो कुछ सालों के लिए है। इस जीवन में हम कैसे जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर के महिमा, स्तुति और सेवा के लिए सृष्टि हुई हम सबों को। अगर हम इस सांसारिक जीवन में परमेश्वर की महिमा, सेवा और स्तुति के लिए अपने जीवन को जिएंगे, तो हम स्वर्ग के राज को जाएंगे जो अनंत काल के लिए होगा। और इस सांसारिक जीवन में अगर हम परमेश्वर की सेवा, महिमा, स्तुति नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से हम उस नर्क के भागीदार होंगे जो अनंत काल के लिए हमारा घर बनेगा। परमेश्वर का सेवा और महिमा क्या है, इस बात को आज हम सबों को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा के बारे में मैं बताया कि नाच, गाना, भजन, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, इन सब के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकते हैं। और सेवा के बारे में भी कई प्रकार की सेवाएं हैं जिसे परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल आप लोग को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।